नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लास में। दोस्तों, आज का विषय हिंदी रस और छंद पर चर्चा करेंगे। चाहे वो एग्ज़ाम इस समय चल रहा यूपी टेट की तैयारी के लिए या एमपी टेट या वो रीट यूपी पुलिस इत्यादि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और देखते हैं तो फिर क्लास। और दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और बात करते हैं। चौपाई एक मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगण, लघु, गुरु और लघु, और तंगड़ में गुरु होते हैं 2 और 1 लघु होता को आना वर्जित है। तुक अपने चरण के दूसरी से और तीसरे की चौथी से मिलती हैं यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है। उदाहरण क्या गया है। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सारिस दिन जामिनी जाही, बड़े भोर भूपति मानी, जागे जाचक गुणगन गावन लागी। चौपाई में कहा गया था कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दूसरा कह रहा है कि चरण के अंत में जगण होता है, अंत में जगण होता है और तगण का आना वर्जित है, तगण नहीं आएगा। गुरुपद रज मृदु मंजुल मंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करी विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भवमोचन। रौला काव्य छंद या मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति ही अधिक प्रचलित है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं। 2 चरणों में तुक अवश्य है। उदाहरणतः जोग जग हित पर प्राण निछावर है, कर पाता जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। रौला पहली बात, यह सममात्रिक छंद है। रौला अब प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती हैं। ये जो चरण है, प्रत्येक चरण 24 मात्रा होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति प्रचलित है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु होते हैं, जैसे ये। हरगीत का यह मात्रिक समछंद है और इसके छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। 16 और 12 मात्राओं पर यति तथा अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। जैसे ये लघु का प्रयोग हो रहा है। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राएं पर यति होता है। अंत में लघु
या गुरु होते हैं। वर्वे की बात करते हैं। वर्वे यह मात्रिक अर्ध सम छंद है। इस छंद के विषय में चरणों प्रथम और तृतीय में 12 और सम चरणों दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं और सम चरणों के अंत में जगण या तगण आने से इस छंद में मिठास बढ़ती है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यति देख रहे हैं, यति होता है। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार सरज सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। पहले और तृतीय चरण में 12 सम चरण दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं होती हैं। जैसे इतने में 7 और इतने में 12 और 12 सममात्रिक होते हैं। बात करते दोहा। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। इसके विषय चरण प्रथम व तृतीय में 13 तथा सम चरण तृतीय व चतुर्थ में 11 मात्रा। प्रथम जैसे ये और तृतीय ये, इसमें 13 मात्रा होती हैं। इसमें 11 मात्रा होती। यह दोहा कहलाएगा। मेरी बहुभादा हर राधा नंगरी सोई जा तन की जाही परे श्याम हरित दुतुर होई। दोहा हो गया। बात करते हैं सोरठा। यह भी अर्ध मात्रिक छंद है। यह दोहा का विलोम होता है, उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय में 11 प्रथम और तृतीय में 11 मात्रा होती है और इतने में 13 मात्रा होती हैं। बात करते हैं वीर। इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्रा होती हैं। 16 और 15 पर यति होती हैं। 16 और 15 पर यति होती हैं। 31 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक में 16 और 15 यति होती हैं। जैसे ये सुमरी भवानी जगदम्बा को श्री शारद के चरण मनाए आदि सरस्वती तुमको ध्यावो माता कंठ विराजो आए। ज्योति वखान्यो जगदम्बा को जिनकी कला वर्णी ना जाए। सरचंद सम आनन राजो अति छवि अंग अंग रह जाए। टोटल इसमें 31 मात्रा होती हैं। 16 और 15 पर यति होता है। जय जो दिख रहा है आप, यति होता है। आगे उल्लाला। इसके पहले और तीसरे चरण में 15 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होती है। कैसे? प्रथम और तृतीय में कितनी मात्राएं? 15 और 15 13 मात्राएं होती हैं। 15 मात्रा होती है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण। हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण। कुंडलिया। यह संयुक्त मात्रिक छंद है। उसका निर्माण 2 मात्रिक दोहा छंदों और रोला के योग से होता है। पहले एक दोहा रख लें और जिसके बाद दोहा के चौथे चरण के आरंभ कर दें। एक रौला रख दिया जाए तो वही कुंडलिया छंद बन जाता है। जिस शब्द से कुंडलिया प्रारंभ हो समाप्ति में भी वही शब्द रहना चाहिए। यह नियम, किंतु इधर इस नियम का पालन कुछ लोग छोड़ चुके हैं। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 11 और 13 24 मात्रा होती है तथा द्वितीय तृतीय चरण में 13 और 11 मात्राएं
होती हैं, 24 मात्रा होती हैं। इस प्रकार दोहे के 4 चरण, कुंडलिया के 2 चरण बन जाते हैं और औलसम मात्रिक छंद, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। प्रत्येक प्रारंभ के 2 चरणों में 13 और 11 मात्रा होती और परयति होती हैं तथा अंत के चरणों में 11 और 13 मात्रा पर है। हिंदी में गिरिधर कविराय कुंडलियों के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं, जैसे उनके तुलसी केशव आदि ने भी कुछ कुंडलियाँ लिखी हैं। उदाहरण जैसे दौलत पाए ना कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारी, कौ ठाट न राहत निदान। ठाऊ ना रहत निदान जियन, जग में जस लीजो, मीठे बचन सुनाए बियन, सभई की कीजो, कहे गिरधर कबीराय। अरे यह सब घर दौलत, पाहुन निश्चित चारी, रहित सब ही के दौलत। तो छंद था। अब बात करते हैं रस। श्रृंगार रस रसों का राजा एक महत्वपूर्ण प्रथम रस माना जाता है। विद्वानों के मतानुसार श्रृंगार रस की उत्पत्ति भृंग आर से हुई है। इसमें भृंग का अर्थ है काम की वृद्धि तथा आर का अर्थ प्राप्ति, अर्थात काम वासना की वृद्धि एवं प्राप्ति ही श्रृंगार। इसका स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार की बात करते हैं। सहृदय के हृदय में संस्कार रूप में या जन्मजात रूप से विद्यमान रति नामक स्थायी भाव अपने प्रतिकूल विभाव अनुभाव संचारी भाव के सहयोग से अभिव्यक्त होकर जब आस्वाद योग्य बन जाता है तब वह श्रृंगार में परिणत हो जाता है। श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है। श्रृंगार का आलम्बन विभाव नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका है। उद्दीपन की बात करें तो उद्दीपन विभाव नायक नायिका की परस्पर चेष्टा, उद्यान लता और कुंज आदि। अनुभव अनुराग पूर्वक स्पष्ट अवलोकन, आलिंगन और रोमांच, स्वाद आदि है। यही संचारी भाव क्या है? संचारी भाव उग्रता, मरण और जिगुप्सा को छोड़कर अन्य सभी संचारी भाव श्रृंगार के अंतर्गत आते हैं। श्रृंगार रस के सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। इसी कारण इसके 2 रूप और एक संयोग श्रृंगार एवं 2 वियोग श्रृंगार माने गए। संयोग श्रृंगार जो है, संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका के परस्पर मिलन और प्रेम पूर्ण कार्यकलाप एवं सुखद अनुभूति का वर्णन होता है। जैसे कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भर भवन में करत है नैनन ही सौबात। प्रेम पूर्वक इसमें बात हो रही। कहत है, नटत है, रीजत खीजत है, मिलत खिलत लजाता है, भरे भवन में करत है नैन ही सोबात। प्रस्तुत दोहे में कवि ने एक नायक नायिका के प्रेम पूर्ण चेष्टाओं का बड़ा कुशलतापूर्वक वर्णन किया। अतः यह संयोग श्रृंगार कहलाता है। ऐसे वियोग श्रृंगार में वियोग, इसे विप्रलभ श्रृंगार भी कहा जाता है। वियोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ नायक नायिका में परस्पर उत्कट प्रेम होने के बाद भी उनका मिलन नहीं हो पाता। इसके अंतर्गत विरह से व्यथित नायक नायिका के मनोभाव को व्यक्त किया जाता है। अति मलिन वृषभानु कुमारी हरि रिम जल संतर तन भीजो, तालालत ना गुआवती सारी। अथवा मधवन तुम कत राहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाणे क्यों ना जारे। प्रस्तुत अंश में सूर्यदास जी ने कृष्ण के वियोग में राधा के मनोभाव एवं दुख
का वर्णन किया आता यह वियोग श्रृंगार कहलाएगा। बात करते करुण। करुण किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, वहाँ करुण रस उपस्थित होता है। पर हानि किसी अनिष्ट, किसी के निधन अथवा प्रेम पात्र के चिरवियोग के कारण संभव होता है। शास्त्र के अनुसार शोक नामक स्थायी भाव अपने अनुकूल विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त होकर जब आस्वाद का रूप धारण कर लेता है तब उसे करुण रस कहा जाता है। प्रियजन का वियोग, बंधु विवश, पराधव खोया, ईश्वर, दरिद्रता, दुख पूर्ण परिस्थितियां आदि आलंबन है। प्रिय व्यक्ति की वस्तुएं, सुर्खियां, यश एवं गुण, कथन, संकटपूर्ण परिस्थितियां आदि उद्दीपन विभाव होता है। करुण रस के अनुभव रोना, जमीन पर गिरना, प्रलाप करना, छाती पीटना, आंसू बहाना, छटपटाना आदि अनुभव है। और इसके अंतर्गत निर्वेद, मोह, जड़ता, गलनी, चिंता, स्मृति, विषाद, मरण, घृणा आदि संचारी भाव आते हैं। बहुभूति का मानना है कि करुण ही एकमात्र रस है जिससे सहृदय पाठक सर्वाधिक संबंध स्थापित कर पाता है। यथा रामचरित्र मानस में दशरथ के निधन वर्णन द्वारा करुण रस की चरम स्थिति का वर्णन किया गया है। राम 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 कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर बिरह राव गयु सुरधाय। आधुनिक कवियों ने करुण रस के अंतर्गत भी दरिद्रता एवं सामाजिक दुख सुख का वर्णन सर्वाधिक किया है। इसी रूप से करुण रस की अभिव्यक्ति सर्वाधिक रूप में देखी जाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत उत्साह शीर्षक कविता में व्याकुल जनमानस का वर्णन करते हुए बादलों को करुणा प्रवाहित करते हुए बरसने का वर्णन किया गया। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा में अनंत के धन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। बादल गरजे हैं। बात करते हैं वीर रस। जहाँ विषय और वर्ण में उत्साह युक्त वीरता के भाव को प्रदर्शित किया जाता है, उत्साह और वीरता के भाव को प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ वीर रस होता है। शास्त्र के अनुसार उत्साह का संचार इसके अंतर्गत किया जाता है, किंतु इसमें प्रधानतया रण पराक्रम का ही वर्णन किया जाता है। सहृदय से हृदय में विद्यमान उत्साह नामक स्थायी भाव अपने अनुरूप विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से अव्यक्त होकर जब आस्वाद का रूप धारण कर लेता है तब उसे वीर रस कहा जाता है। आचार्यों के अनुसार वीर रस के 4 भेद होते हैं। एक युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर और दयावीर भी कहा जाता है। वीर रस का आलम्बन जो होता है शस्त्रु, तीर्थ स्थान, पर्व, धार्मिक ग्रंथ या दयनीय व्यक्ति माना जाता है। शस्त्रु का पराक्रम, अन्नदाताओं का दान और धार्मिक इतिहास आदि अन्य व्यक्ति की दुर्दशा वीर रस का उद्दीपन विभाव कहलाता है। गर्भो उक्तियां व याचक का आदर सत्कार, धर्म के लिए कष्ट सहना तथा दया पात्र के प्रति सत्वना अनुभव, धृति, स्मृति, गर्भ, हर्षमति आदि वीर रस में आने वाले संचारी भाव हैं। तथा युद्ध वीर का एक उदाहरण देखा जा सकता है जिसमें वीर अभिमन्यु अपने साथी से युद्ध के संबंध में उत्साहवर्धक पंक्ति कह रहे हैं। हे सारथे, ये द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े हैं। हे खैल क्षत्रिय, बालकों का व्यूह भेद न कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे।
हैं औरों की बात क्या गर्व मैं करता नहीं। बात युद्ध की चल रही है। मामा और निज तात से भी समर में डरता नहीं, जाना दरिया के बहुत तेज। ऐसी हास्य की बात करें, जहाँ हास्य रस मनोरंजन आचार्यों के मतानुसार हास्य नामक स्थायी भाव अपने अनुकूल विवाहानुभाव संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्ति होकर जब आस्वाद का रूप धारण कर लेता है, तब उसे हास्य कहा जाता है। सामान्य विकृति, आकार और प्रकार, वेशभूषा, वाणी तथा आंगिक चेष्टाओं आदि का देखने से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। यह हास्य दो प्रकार का होता है, एक आत्मस्थ तथा दो परस्य होते हैं। आत्मस्थ जो होता है, हास्य केवल हास्य के विषय में को देखने मात्र से उत्पन्न होता है, जबकि परास्त हास्य दूसरे को हंसते हुए देखने से प्रकट होता है। विकृत आकृति वाला व्यक्ति, किसी की अनोखी और विचित्र वेशभूषा, हंसाने वाली या मूर्खतापूर्ण चेष्टा करने वाला व्यक्ति हास्य रस का आलंबन होता है, जबकि आलंबन द्वारा की गई अनोखी एवं विचित्र चेष्टा उत्पन्न होती है। आँखों का मिचना, हंसते हंसते पेट पर बल पड़ जाना, आँखों में पानी आना, मुस्कुराहट, हंसी और ताली पीटना आदि अनुभव होता है, जबकि हास्य रस के अंतर्गत हर्ष, सफलता, अश्रु, उत्सुकता, स्नेह, आवेग, स्मृति आदि संचारी भाव होता है। यह था एक हास्य रस का उदाहरण इस प्रकार है, जिसमें पत्नी के बीमार पड़ने के चित्र को हल्की हास्यास्पद स्थिति का चित्रण काका हाथरसी अपने एक छंद में करते हैं कि पत्नी खटिया पर पड़ी, व्याकुल घर के लोग, व्याकुलता के कारण समझ ना पाए रोग, तब एक वैद्य बुलाया, इसको माता निकली, उसने यह समझाया, यह काका कब राय सुने मेरे भाग्य विधाता, हमने समझी थी पत्नी, यह तो निकली है माता। रामचरितमानस के अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के लक्ष्मण द्वारा परशुराम का मजाक बनाना एवं उस पर हंसने का वर्णन। इस अंश में हम हास्य रस का पुट देख सकते हैं। जैसे यहाँ लक्ष्मण परशुराम का मूर्खता को इंगित करते हुए उन पर हंसते हुए कहते हैं, विहसी लखन बोले मृदु वाणी, ओह मुनीसु माँ भरयानी, पुनि पुनि में मोही देखा तो कुहारू, चाहत उड़ावन कुंकी पारू। हंसते हुए बोले, ऐसी बात करते हैं। रौद्र, गुस्सा, क्रोध भाव को व्यंजित करने वाला अगला रौद्र रस। शास्त्र के अनुसार सहृदय में वासना में विद्यमान क्रोध रस नामक स्थायी भाव अपने अनुरूप विवाह अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जब अभिव्यक्ति होकर आस्वाद का रूप धारण कर लेता है, तब उसे रौद्र कहा जाता है। वस्तुतः जहाँ विरोध, अपमान या उपकार के कारण प्रतिशोध की भावना क्रोध उपजती है, वहीं रौद्र रस साकार होता है। यथा अपराधी व्यक्ति, शत्रु, विपक्षी तथा या दुराचारी रौद्र का आलंबन है। अनिष्टकारी निंद्रा, कठोर और वचन, अपमानजनक वाक्य आदि उद्दीपन विभाव कहलाता है। रौद्र रस का अनुभव जो होता है, आँखों का लाल होना, ओंठों का फड़फड़ाना, भौं का तैरना, दांत पीसना, शत्रु को ललकारना, अस्त्र शस्त्र चलाना आदि। वहीं मोह, उग्रता, स्मृति, भावेश, चपलता आदि, उत्सुकता, आमर्ष आदि संचारी भाव है। यथा एक उदाहरण देखा जा सकता है, जिसमें कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन के क्रोध भाव को व्यक्त किया गया है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, लवशील अपना भूल कर करतल युग मलने लगे,
संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा भय हो गए उठ खड़े। श्री कृष्ण के सुन के वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे थे और लवशील अपना भूल कर करतल जो उस करतार जो होता है जिसे बोलते हैं तलवार युग से मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, शत्रु बोलने लगे संसार हमारे रण में देखेगा और रण में मृत्यु पड़े, लोग करते हुए घोषणा वह उठ खड़े हो गए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में भी इस उदाहरण को देखा जा सकता है। अरे नृप बालक काल वश बोलत तो ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, द्रुत विदित सकल संसारा। भयानक रस बात करते हैं। भयानक रस, भयानक शास्त्र के अनुसार किसी बलवान शत्रु या भयानक वस्तु को देखने और उत्पन्न भय ही भयानक रस कहलाता है। जो इसका स्थायी भाव होगा, आलम्बन उद्दीपन संचारी भाव का सहयोग प्राप्त आस्वाद का रूप धारण कर लेता है, इसे भयानक कहा जाता है। इसका आलम्बन भयावह या जंगली जानवर तथा बलवान शत्रु है। निस्सहाय और निर्बल होना शत्रुओं या हिंसक जीवों की चेष्टा उद्दीपन है। स्वेद कंपन रोमांच आदि इसके अनुभव हैं, जबकि संचारी भाव के अंतर्गत प्रश्नों और गिलानी, दयनीय, शंका, चिंता, आवेश आदि आते हैं। एक और अज अजगर ही लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। प्रस्तुत उदाहरण में एक मुसाफिर अजगर और सिंह के मध्य फंसने एवं उसके कार्य का वर्णन किया गया है। जब उसने देखा है तो वह मूर्छा खाकर गिर गया। विवत्स रस, विवत्स यानी घृणा के भाव को प्रकट करने वाला। आचार्यों के मतानुसार जब घृणा या जुगुप्सा का भाव अपने अनुरूप आलम्बन, उद्दीपन एवं संचारी भाव के सहयोग से आस्वाद का रूप धारण कर लेता है तो उसे विवत्स रस कहा जाता है। घृणास्पद व्यक्ति या वस्तु इसका आलम्बन है। घृण चेष्टा एवं ऐसी वस्तुओं की स्मृति, उद्दीपन, विभाव, झुकना, मुंह फेरना, आंखें मूंद लेना इसके अनुभव हैं, जबकि इसके अंतर्गत मुंह अपस्मार, अवेद, व्याधि, मरण, मूर्छा आदि संचारी भाव है। इसका एक उदाहरण है, सिर पे बैठियो काग, आंख दूध खात निकारत, खींचत जीभा श्यार, अति ही आनंद उर धारत। उपयोग उदाहरण में शव को बाँचते को और गिद्ध के घृत विषय की प्रस्तुति के कारण यहाँ विवत्स रस कहलाता है। अद्भुत रस की बात करें, विस्मय करने वाला अद्भुत रस कहलाता है, जो विस्मय भाव अपने अनुकूल आलम्बन, उद्दीपन, अनुभव, संचारी भाव का संयोग पाकर आस्वाद का रूप धारण कर लेता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। इसका आलम्बन अलौकिक या विचित्र वस्तु या व्यक्ति है। आलम्बन की अद्भुत विशेषता एवं उसका आश्चर्यजनक वर्ण उद्दीपन है। इसमें स्तंभ, स्वाद, रोमांच, आश्चर्यजनक भाव अनुभव उत्पन्न होते हैं और इसके अतिरिक्त वितर्क, आवेश, हर्ष, स्मृति और मति त्रासदी संचारी भाव है। अखिल भवन चर अचर सौ, हरि मुख में लखे मात, चकित भई गदगद बचन, विकसित दीर्घ पुलकात। प्रस्तुत अंश में माता यशोदा का कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड दर्शन से उत्पन्न विषय के भाव को प्रस्तुत किया है और चकित रह गई वो गदगद होके। यह संभव से लगने वाले भाव को उत्पन्न करता है। अखिल भुवन चर अचर, सब हर मुँह में लख मात, चकित वही गदगद बचन, विकसित दीर्घ पुलकात। प्रस्तुत अंश में माँ यशोदा जो कहती हैं यह संभव, ऐसी ही बात करते हैं शांत रस की। तत्व ज्ञान और वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति मानी गई और इसका स्थायी भाव निर्वेद या
सम है जो अपने अनुरूप विवाह अनुभाव संचारी भाव से संयुक्त होकर स्वाद का रूप धारण करके शांत रस रूप में परिणत हो जाता है। संसार की क्षण भंगुरता, काल चक्र की प्रबलता आदि इसके आलंबन है। संसार के प्रति मन न लगना, उच्चाटन का भाव या चेष्टा अनुभव, जबकि ध्रुतिमति, विबोध, चिंता आदि इसके संचारी भाव। उदाहरण तुलसी के निम्न छंद में संसार का सत्य बताया गया है कि समय चुकने के बाद मन पछताता है, अतः मन को सही समय पर सही क्रम के लिए प्रेरित करना चाहिए। मन पछता ही अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए, हरिपत भुज करम बचन भरु भी तो, साहस बहु दस बदन आदि निप्र बचे न काल बलि थे। वात्सल्य क्या है? वात्सल्य माता पिता एवं संतान के प्रेम भाव को प्रकट करने वाला रस वात्सल्य रस कहलाता है। वात्सल्य रस भाव अपने अनुरूप विवाह अनुभाव संचारी भाव से युक्त होकर आस्वाद का रूप धारण कर लेता है, तब वह वात्सल्य रस परिणत हो जाता है। माता पिता एवं संतान इसके आलम्बन है। माता पिता संतान के मध्य क्रियाकलाप, उद्दीपन, आश्रय की चेष्टा, प्रसन्नता का भाव आदि अनुभव है, जबकि हर्ष, गर्व आदि संचारी भाव होता है। इसका एक उदाहरण देखा जा सकता है, इसमें बालक कृष्ण को घुटने के बल चलते देख सदा की प्रसन्नता का वर्णन करता या किया गया है। किलकत कन्हा घुटवानी आवत, मछमय कनक नंद के भंजन, बिंब बिंब परखिए धातात वालदशा, मुख नृटित जसोदा, पुन पुन चंद बुलवान, अचरातर लव ढाकी सुर के प्रभु को दूध पिलावत। भक्ति, इसमें भक्ति का भाव आता है। 10 प्रकार के माने गए हैं, परंतु हमारे आचार्य द्वारा इस रस को स्वीकार किया गया। इस रस में प्रभु की भक्ति और उनके गुणगान को देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, जो कि मीराबाई द्वारा लिखा गया, यह भक्ति रस का एक प्रमुख उदाहरण है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।